मिलते हैं, जैसे उनकी पेरेंट्स हो गए, उनकी माँ होगी, बहन होगी, तो मतलब जेंट्स है वो तो शो नहीं करते, लेकिन वो रो पड़ती हैं। मतलब उनका जो दर्द है ना, वो मतलब बिल्कुल वो बता देती हैं कि मतलब कैसा फील होता है। वो मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको जब से उनसे कोई पूछता है उनके बेटे के बारे में या उसके बलिदान को कोई याद करता है तो उन्हें। अमर शहीद जवान संगठन के नाम से एक ऐसा संगठन इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है जो कि 100-150 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने भी शहीद परिवार हैं उनके घर में जब कोई कार्यक्रम होता है, किसी शहीद की बहन की शादी होती है, किसी शहीद परिवार के अंदर कोई बेटी की शादी होती है, वो संगठन वहां पर जाकर के उनके परिवार से मिलता है और कन्यादान का भी काम करता है, उनके परिवार से अच्छी तरह वो चर्चाएं करता है। ऐसे में वो पल क्या होता है जब किसी शहीद के घर में वो संगठन जाता है और वहां से तमाम उस परिवार के लोगों से मिलता है और जब उसकी माताएं, उसकी बहनें फपक फपक कर रोने लगती है, वो संगठन वहां जाकर के उनको सांत्वनाएं देता है और उनके पीछे खड़े होकर के उनके कंधे पर, उनके सर पर हाथ रख के बोलता है कि आपको जिंदगी में आपके भाई की, आपके बेटे की कभी कमी महसूस नहीं होने देंगे। ऐसा ही संगठन है। पूरे संगठन के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। जहाँ उनसे मिलते हैं, जैसे उनकी पेरेंट्स हो गए, उनकी माँ होगी, बहन होगी, तो मतलब जेंट्स है वो तो शो नहीं करते, लेकिन वो रो पड़ती हैं। मतलब उनका जो दर्द है ना, वो मतलब बिल्कुल वो बता देती हैं कि मतलब कैसा फील होता है। वो मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको जब से उनसे कोई पूछता है उनके बेटे के बारे में या उसके बलिदान को कोई याद करता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बोलती हैं कि कोई आता ही नहीं हमसे मिलने, तो कोई बात करने आता ही नहीं। तो जब भी हम जाते हैं तो बहुत अपना मतलब दिल का जो हाल है, उनका जो दर्द है, उसे दिखाती हैं। वो मतलब उनको अच्छा लगता है, रोकर अपना मन हल्का कर लेती हैं। बाकी तो हम तो यही कर सकते हैं, उनको सांत्वना दे सकते हैं। 1 जनवरी से इन्होंने प्रयास शुरू किया था। विभिन्न फौजी शहीद परिवारों से मिले, रिटायर्ड फौजियों से मिले और इस क्षेत्र के गणमान्य लोगों से भी मिले। उनसे एक पूछा अभी क्या किया जाना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं उन शहीदों के लिए जिनको एक बार तो याद रखा जाता है, बाद में उनको सांत्वना देने के लिए, मदद करने के लिए, उनके पास जाने के लिए कोई होता नहीं। तो इस वजह से उनके साथ हमारा एक सौहार्दपूर्ण संबंध बने, एक पारिवारिक रिश्ता बने, इसके लिए एक विज़न रखा गया। और उस मिलने के बाद में 1 अगस्त 2021 को चोपटा में एक बैठक रखी गई और उसी बैठक में ये नाम रखा गया। उसके बाद विभिन्न स्थानों पर लगभग हमारे 25 के करीब कार्यक्रम हो चुके हैं आज तक। जहाँ भी हमें पता लगता है, केवल पता लगना चाहिए उनके घर में कोई कार्यक्रम है या कोई विशेष दिवस हो, जैसे दिवाली आती है तो दिवाली के दिन उनके घर मिठाई दे करके आनी, उनसे मिल करके आना, ये हमारे कार्यक्रम रहते हैं। उसके अलावा उनके घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो, उनको पढ़ाई की ज़रूरत हो, उनको एक जॉब के लिए अप्लाई करवाना हो, उनको अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, तो उनका हमारा उद्देश्य रहता है भी उनको हर प्रकार की हम जितनी भी हो सके हमारी ओर से मदद कर सकें। सर, संगठन जब किसी शहीद परिवार से जब मिलता है और उनको जब पता चलता है, हम अगर किसी शहीद परिवार के पास जब हम जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि हम आपके बेटे के साथ रहे हुए हैं, हम आपके बेटे को जानते थे करके, तो वो जो जिस नज़रिए से तो जो देखते हैं, अगर शहीद किसी वीर की अगर मतलब वीरांगना उसकी माता है या उसकी बहन को लगता है कि तेरा भाई आया है, या उसकी माँ को ऐसा लगता है कि ये तेरा बेटा ही आ गया है। और हमने संगठन की जो शुरुआत करी थी, मैं खुद फौजी हूँ और आर्मी में पैरा कमांडो से मैं हूँ, तो जब मेरे साथ ऐसे हुए हैं, मैंने अपने जो वीर जो साथी थे मेरे, उनको अपने हाथों में काफ़ी साथियों को हमने खोया है। जब कोई शहीद हो जाता है तो उसके घर पे जब हम जाके देखते हैं, तो जिस दिन किसी शहीद के साथ हम गए थे उस दिन तो बहुत भीड़ लगती है। उधर हर आदमी उस भीड़ को देखने पहुंचता है या किस रवैये से पहुंचते हैं मेरे को नहीं पता है, लेकिन एक शहीद का जनाजा बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन उसके 10 दिन 20 दिन बाद, थोड़े दिन बाद लोग उसको भूल जाते हैं। और हमने यही देखा था, काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रहा था, लेकिन 1 जनवरी 2021 को हमने इसकी शुरुआत जो हुई थी संगठन की हमारी, तो मैंने नए साल पे अपने जो साथी थे उनको मैंने कॉल किया, क्षेत्र में जो रिटायर्ड फौजी थे या मेरे साथ अभी विकास जी सिद्धू हैं, ये आर्मी से कुछ आर्मी पर्सन थे, या मेरे गाँव से ही 2-4 जो थे, उनसे हमने बात करी कि हम नए साल पे क्या करना चाहिए। हम कोई इसी अच्छाई को लेके आए और जो अच्छाई अच्छे से फैले। हम आज नए साल पे हम हर बार यही सोचते हैं कि हम ये गलत आदत छोड़ें, अपनी अच्छी आदत ये अपनाएं, तो उसके लिए हमने संगठन की शुरुआत करी थी सर।
तो इस संगठन की जो शुरुआत हमने 1 जनवरी को करी थी, तो हम एक टीम बना के काम कर रहे थे जिसका कोई नाम नहीं था। बिना नाम के हम एक संगठन चला रहे थे जिसमें 20-30 सदस्य हम थे। तो 1 अगस्त को हमने चोपटा कैरियर क्लासेस एकेडमी में हमने एक मीटिंग रखी थी जिसमें हमने नामकरण किया था संगठन का। तो जिसमें हमारे साथ काफ़ी सारे सदस्य हो गए थे। उस दिन हमने संगठन का नाम अमर शहीद सम्मान संगठन रखा था सर। मैं उन सभी लड़कियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि ऐसे संगठनों से जुड़े। मतलब अपने जो समाज के उसकी वजह से उन्हें हेजिटेशन होती है, लेकिन हेजिटेशन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा मतलब। लेकिन जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कियों का खासकर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जेंट्स तो इतना शो नहीं करते, लेकिन औरतों से मिलने के लिए तो लड़कियों की तो चाहिए ही चाहिए ना।